मॉडर्न अलजेब्रा में ये जो है आपका कंजुगेट रिलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंजुगेट रिलेशन होता क्या है? कहता है किसी ग्रुप के कंजुगेट रिलेशन क्या होगा ग्रुप में। डिफाइन कंजुगेट रिलेशन ऑन ए ग्रुप। ये मान लीजिए एक ग्रुप है जी और ए और बी दो एलिमेंट हैं ग्रुप जी का। ग्रुप जी का दो एलिमेंट ए और बी हैं, तो ए और बी कहलाएगा कंजुगेट। ए और बी कहलाएगा कंजुगेट यदि ए इक्वल टू हो सी इनवर्स बी सी। यदि ए इक्वल टू हो सी इनवर्स बी सी, जहाँ पे कुछ एलिमेंट, ये सी क्या है, सभी एलिमेंट नहीं है जी का, कुछ एलिमेंट, जी के कुछ एलिमेंट के लिए इस कंडीशन को, इस रिलेशन को ए और बी सैटिस्फाई कर रहा है। जी के कुछ एलिमेंट के लिए ए इक्वल टू क्या हो, सी इनवर्स बी सी। तो ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन हुआ ए और बी में, इसको डिनोट किया जाता है ए कंजुगेट बी। ये इससे डिनोट किया जाता है, इसी रिलेशन को कहा जाता है कंजुगेट रिलेशन। अब कंजुगेट रिलेशन पे आधारित क्वेश्चन कहता है क्या, प्रूव करिए कि कंजुगेट रिलेशन जो हैं वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रिलेशन होते हैं। कहाँ पर? ग्रुप जी में। कंजुगेट रिलेशन इक्विवेलेंट रिलेशन होते हैं। इक्विवेलेंट रिलेशन के बारे में आप लोग 12th में पढ़े होंगे। इक्विवेलेंट रिलेशन कहते हैं वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के कंडीशन को फॉलो करे, वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट रिलेशन। अब हम वन बाय वन तीनों रिलेशन को सैटिस्फाई करेंगे कंजुगेट रिलेशन की सहायता से। प्रूफ में सबसे पहले हमने क्या किया, मान लिया जी क्या है, ग्रुप है। हमको प्रूफ करना है कंजुगेट रिलेशन जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट रिलेशन ग्रुप जी में। ये हमको प्रूफ करना है। तो पहले रिफ्लेक्सिव लिए। रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट लेते हैं। तो मान लीजिए ए क्या है, एनी एलिमेंट है ग्रुप जी में। तो ए बराबर ए ई, जहाँ पे ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसका जो इन्वर्स होगा ई इन्वर्स, वो भी आइडेंटिटी होगा। तो ए बराबर ई इन्वर्स ए ई। ये डिफिनीशन किसके लिए है, ये कंजुगेट के लिए है, कंजुगेट रिलेशन के लिए। तो यानी आप कहोगे एक कंजुगेट है ए के, तो मीन्स ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए आपको अब दिखाना है कि आप सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हमने दो एलिमेंट लिया ग्रुप जी में से। मान लेते हैं ए और बी कोई दो एलिमेंट हैं ग्रुप जी में। इस प्रकार है कि ए का और बी के बीच में कंजुगेट का संबंध है, ए बी का कंजुगेट है। तो डिफिनीशन से कुछ एलिमेंट सी जो जी के एलिमेंट हैं उसके लिए ए बराबर हो जाएगा सी इनवर्स बी सी। ये कंजुगेट रिलेशन का डिफिनीशन है। वहाँ से अब क्या किए, इस कंडीशन में दोनों ओर सी से मल्टीप्लाई किए लेफ्ट साइड। तो लिख दिए प्री मल्टीपल बोथ साइड बाय सी। सी से हम दोनों ओर प्री लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किए और सी इनवर्स से राइट साइड में मल्टीप्लाई किए, तो पोस्ट मल्टीपल बोथ साइड बाय सी। मल्टीप्लाई करने पर इधर आ गया सी ए सी इनवर्स, इधर ये सी और सी इनवर्स को एक में ले लिए, बी रखे हम, फिर सी और सी इनवर्स को एक में लिए। सी और सी इनवर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, डिफिनीशन ऑफ इनवर्स के। तो यहाँ सी और सी इनवर्स बराबर ई आ गया, ई बी ए ई। आइडेंटिटी के डिफिनीशन से बी और ई को मल्टीप्लाई करने पर बी ही रहा, तो ये ई बी आ गया। फिर ई बी को मल्टीप्लाई किए, बी ही रहा। यानी हमको मिला बी बराबर सी ए सी इनवर्स। अब सी को लिख सकते हैं सी इनवर्स का इनवर्स। किसी एलिमेंट के अगर हम दो बार इन्वर्स लगाएं तो वही इन्वर्स एलिमेंट हो जाएगा। तो सी इन्वर्स का इन्वर्स सी हो गया, ए सी इन्वर्स। यदि सी बिलोंग्स करता है जी में
तो उसका जो इन्वर्स एलिमेंट होगा वो भी क्या होगा, जी में बिलोंग्स करेगा। तो फॉर सम सी इन्वर्स बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ से बी कंजुगेट हो गया ए के। आप देखें यहाँ लिए थे ए बी का कंजुगेट है, यहाँ निकल गया बी ए का कंजुगेट है। तो ये किसको डिफाइंड करता है, ये डिफाइंड करता है कि ये जो रिलेशन है कंजुगेट का रिलेशन वो सिमेट्रिक होगा। अब देखते हैं ट्रांसिटिव के बारे में। ट्रांसिटिव में क्या करते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं ग्रुप जी से। तो मान लेते हैं कि ए बी और सी कोई 3 एलिमेंट हैं ग्रुप जी में। इस प्रकार है कि ए और बी में एक दूसरे के क्या है, कंजुगेट हैं ए और बी। एक कंजुगेट है बी का, ये हम दिया हुआ है पहले से ही, यानी ए बराबर जी इनवर्स बी सी जी, जहाँ जी क्या है, कुछ एलिमेंट हैं ग्रुप जी के, और बी कंजुगेट है सी से, यानी बी इक्वल टू है एच इनवर्स सी एच, जहाँ पे फॉर सम एच बिलोंग्स करता है ग्रुप में। अब देखिए ए बराबर दिया है जी इनवर्स बी जी। हम क्या कि यहाँ पे बी का वैल्यू रख दिए, बी का वैल्यू रखे तो इतना आया। अब क्या करते हैं, पहला दूसरा टर्म को एक में ले लिए, सी अकेला, फिर लास्ट में जो एच और जी है उसको एक में रखे। आप पढ़े हो इन्वर्स में एक प्रॉपर्टी होता है, ए बी का इन्वर्स होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये। तो यहाँ से जी इन्वर्स एच इन्वर्स हो गया एच जी का इन्वर्स। अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या लिए हैं, जी ग्रुप जी का एलिमेंट है, एच ग्रुप जी का एलिमेंट है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से जी इंटू एच भी क्या होगा, ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो जी और एच या एच और जी के लिए ये क्या है, कंजुगेट के रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आप कहेंगे ए सी भी क्या है, कंजुगेट हो गया, ए कंजुगेट हो गया सी। तो आप देखें ए कंजुगेट है बी, बी कंजुगेट है सी, तो आ गया क्या, ए कंजुगेट है सी। तो मीन्स ये क्या होगा, रिलेशन जो है वो ट्रांसिटिव हो गया। तो यहाँ पे रिलेशन जो था आपका कंजुगेट रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ और ट्रांसिटिव भी हो गया। तीनों कंडीशन को ये फॉलो कर रहे हैं। तो मीन्स ये जो रिलेशन है कंजुगेट रिलेशन वो क्या होगा, इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। यही क्वेश्चन था आपका। तो प्रूव करिए कि कंजुगेट रिलेशन जो होते हैं वो इक्विवेलेंट रिलेशन होते हैं। तो हमने क्या किया, इक्विवेलेंट रिलेशन के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिए, तो कहेंगे ये कंजुगेट रिलेशन इक्विवेलेंट रिलेशन होते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।